बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th में सन 2026 के अंदर हमारे जो बोर्ड के पेपर की अटेम्प्ट होने जा रही है। हमारा जो पहला पेपर है वो है इंग्लिश का। अब इंग्लिश को लेके मोस्टली स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। असल में ये हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से इसको याद करना या इसको पढ़ पाना हमारे लिए जो थोड़ा टफ काम होता है। लेकिन जो वो स्टूडेंट जो कि अभी फिलहाल परेशान है, जिनको ये लगता है कि यार हमारे बोर्ड के पेपर जो है वो नज़दीक है, सिर्फ 4 से 5 दिन हमारे बोर्ड के पेपर के अंदर आके और हमने तैयारी करनी है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हो या हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जो कि हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर तैयार कर लें और अपने बोर्ड के पेपर की अटेम्प्ट को जो पूरा फिल कर रहे हैं और उसमें मार्क्स भी हम 60 to 80% जो है ले लें। तो अपनी इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरीज ईडीएम लेटर्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरे आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सको। तो अब सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9th में मेरे वो कैंडिडेट जिन्होंने सन 2026 के अंदर अपने बोर्ड के पेपर की अटेम्प्ट को देना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको बाकियों की तरह इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं बताने वाला कि आप पूरी बुक ही याद कर लें। असल में देखिए आपके पास सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए हैं, आपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है। तो मैं सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन दूंगा और वो 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इंशाल्लाह अदवजल बोर्ड के पेपर के अंदर वो आपको 7 to 8 जो है क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आएंगे। देखिए आपने जो अटेम्प्ट है वो टोटल देने हैं 5, यानी कि 8 आपको आएंगे और अटेम्प्ट आपने 5 की करनी है। तो जो मैं अभी आपको 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप इन पेपर की इन क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अदवजल बोर्ड के पेपर के अंदर आपके इसी में से 6 to 7 क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है और आपने अटेम्प्ट सिर्फ 5 की देनी है। 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप इन 40 सवालों को याद कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके जो 10 नंबर हैं वो ईजिली जो है उनकी अटेम्प्ट को आप दे सकते हैं और 10 में से 10 मार्क्स आप ईजिली ले सकते हैं। देखिए उसके बाद बात करते हैं समरीज की। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 समरीज है ना, वही सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। एक डैफोडिल है और एक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टोटल 2 जो है वो समरीज है। तो इन दोनों समरीज को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अदवजल इन्हीं में से ही एक समरी आपको आएगी और इन्हीं में से ही समरी एक को आपने अटेम्प्ट कर लेना है, जो कि ज़्यादा आपके टफ नहीं होगा। अभी आपके पास 4 से 5 दिन मौजूद हैं और आप 4 से 5 दिनों के अंदर 2 समरीज तो याद कर ही सकते हैं। तो 2 समरीज को अगर आप याद कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका इसी ही 2 समरीज के अंदर से एक समरी आपकी आ जाएगी। अब बात करते हैं लेटर की। तो लेटर भी आप स्क्रीन पर देख लें कि मैंने सिर्फ टोटल 2 लेटर को हाईलाइट किया है। अगर आप इन 2 लेटर्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, एक लेटर आपका जो है थैंकफुल फॉर अ गिफ्ट है और दूसरा आपका है कि आपने अपने फादर के बारे में पूछना है कि मेरी माँ की तबीयत कैसी है, या जो आपका हेल्थ से जो है रेलेवेंट जो आपके लेटर होंगे वो लेटर आने के चांस इस दफ़ा हमारे बोर्ड के पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर जो हेल्थ से जो है रेलेवेंट जो लेटर्स वो ही आने के चांस इस दफ़ा सबसे ज़्यादा हैं। तो अब बात करते हैं कि आपने जो है पैराग्राफ जो है जो पैसेज आपका है वो आपने किस तरह से या वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें। मैंने टोटल जो है ना 5 जो है ना पैसेज उनको मैंने जो है निकाला है जो कि बोर्ड के पेपर के अंदर आने के चांस जिनके सबसे ज़्यादा हैं। तो आप अगर इन्हीं 5 पैसेज को अगर आप तैयार कर लेते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपने एक पैराग्राफ को स्टडी करना है और उसी के अंदर से अपने 5 क्वेश्चन की अटेम्प्ट को आपने निकालना है और 5 क्वेश्चन की अटेम्प्ट को निकाल के आपने सही तरीके से उसके जवाबात को लिखना है और ये जो है वो 10 नंबर का होता है। तो कोशिश करें कि जो मैंने 5 आपको बताए हैं अगर तो आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो भी आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर देन गो थ्रू करने के अलावा अगर आप याद कर लें तो वो भी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब जो 40 जो है ना मैं आपको ईडियम्स जो है वो देने वाला हूँ कि 40 जो ईडियम्स हैं ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं जिनके आने के चांस हमारे बोर्ड के पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए कि ये टोटल 40 ईडियम्स हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये 40 ईडियम्स को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको इन्हीं 8 में से अगर 6 ईडियम्स भी अगर बोर्ड के पेपर में आते हैं तो अटेम्प्ट अगर 5 की करते हैं तो 1 नंबर का एक ईडियम है तो वो आपको ईजिली उसके जो है वो 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो मैंने आपको समरी बताई है, आपको लेटर बताए हैं, दो समरीज आपको बता दी हैं मैंने और हेल्थ से जो है रेलेवेंट आपका लेटर बोर्ड के जो पेपर के अंदर आ सकता है। टोटल मैंने आपको 40 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं जिनके अंदर से आपके लिए जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट आपने 5 करनी है, आएंगे आपको 8। लेकिन जो मैंने 40 क्वेश्चन आपको दिए हैं ये पूरी बुक का निचोड़ निकाल के आपको दिया है कि कोशिश होगी कि इसी के अंदर से आपका जो बोर्ड के जो सवाल हैं वो इंशाल्लाह इसी के अंदर से आएंगे और आपने 5 अपने जो है वो क्वेश्चन की अटेम्प्ट को कर लेना है। वो कैंडिडेट जिनको लगता है कि यार हमारे बोर्ड के पेपर के अंदर हमारी तैयारी कम है और हम अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं या जस्ट सिर्फ पास ही करना चाहते हैं, तो ये
जो मैंने मटेरियल उन जो आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ ये ख़ास उनके लिए है, तो कोशिश करें कि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। और वो स्टूडेंट जो कि जो है टॉपर है वो एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू कर लें, क्योंकि उनकी कोशिश ये होगी कि वो अगर 75 मार्क्स अगर उनके हैं तो उनकी कोशिश यही है कि हम जो है बोर्ड के पेपर के अंदर अटैम्प्ट सारा करके हैं, लेकिन हम जो है हमने 75 में से 70 या 72 मार्क्स को अचीव करना है। तो ठीक है, उनकी बाकी भी तैयारी है, तो बाकी ये है कि अगर वो जस्ट गो थ्रू कर ले और ताकि एक दफ़ा उनकी जो है रिवीजन हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने आपको 40 जो ईडियम्स आपको दे दिए हैं, अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर इसी के अंदर से जो है वो आपको 6 to 7 ईडियम्स आएंगे। और अटैम्प्ट आपने टोटल जो है वो 5 देना है, बाकी ईडियम्स आपने 2 से 3 को स्किप कर देना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने स्टूडेंट्स के साथ जो कि अभी क्लास 9th में इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर लाजमी कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपने जस्ट 5 से 6 दिनों के अंदर आपने अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी को किस तरह से करना है, जो कि मोस्ट हेल्पफुल मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं बताया कि आप आधी बुक को याद कर लें, क्योंकि अगर बार टाइम शॉर्ट है तो कोशिश करें मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ अपने कोलीग के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर तैयारी करनी है, जैसे बाकी आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कोई आर्ट्स का कैंडिडेट है, तो वो लाजमी मुझे सिर्फ एक जो कमेंट्स कर दे, तो मैं इंशाल्लाह अदवजल पे भी वीडियो आपके लिए क्रिएट करूँगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो पे किसी और नए एजुकेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।